हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, मौका दिया है, ताकि इसके हम जीवित वचन के ऊपर हम बात करें। हालेलुया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, और आज से कुछ ही दिन बाद 3 तारीख मई 3 को यह लॉकडाउन ख़त्म हो रहा। हो सकता है कि केसेस बढ़ने के वजह से लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो लॉकडाउन हो या कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, इसका इंडिया में मैंने देखा बहुत मजाक बनाया जा रहा है। बहुत एक ऐप है टिकटॉक, उसमें बहुत सारा मजाक उसका बनाया जा रहा है, चुटकुले बनाए जा रहे हैं, हंस रहे हैं लोग, लेकिन इसकी गंभीरता को नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया था, किसी मेरे फ्रेंड ने भेजा था। उसमें लिखा था कि यार लॉकडाउन तो ऐसा हो गया जैसे कि हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उठे, खाना खाया और फिर थोड़ा सा बाहर घूम लिया, आके फिर लेट गए, फिर खाना खाया, फिर घूम लिए, फिर बैठ गए, फ़ोन में लग गए, बस यही ज़िंदगी हो गई। कहना तो उनका सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हमें हर एक बात के दोनों पहलू देखने चाहिए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। उसी तरह से हमें भी हर एक बात के दूसरे पहलू पर भी नज़र डालनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम उठे बैठे, खाए पिया, फिर सो गए, फिर लेट गए, इस तरह से एक ज़िंदगी से गुजर रही है। लेकिन इसका हम एक दूसरा पहलू अगर हम देखें, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं अपने गंतव्य पर जा रहे हैं, हमारा कोई काम है, इसलिए हम घर से निकले हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, हम वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, ताकि हम पहुँच वहाँ पर अपना काम कर सकें, अपने रिश्तेदारों से मिल सकें या कुछ भी कर सकें, जिस काम के लिए हम निकले हैं। हालेलुया। और अगर हम बीच में ही उतर जाएं कहीं पर, हमारा गंतव्य तो दूर है और हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ा सा घूम के फिर लेट जाते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर फ़ोन में लग जाते हैं, बातचीत में लग जाते हैं। ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर हम नीचे उतर जाएं, कहीं किसी भी स्टेशन पर उतर जाएं नीचे, और हमें जाना आगे हो, तो फिर क्या होगा? हम अपने गंतव्य पर नहीं पहुँच पाएंगे। हालेलुया। तो ऐसी बातें जो हम अपने मनों में लाते हैं, ये बातें जो हैं वो इस बात को उजागर करते हैं कि हम बहुत ही मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, कि हमारे लिए सब अच्छा हो। लेकिन हम उस बात का जो हमारे साथ हो रही है इन दिनों, हम उस बात की भलाई को नहीं जानते। अगर हम ट्रेन में बैठे रहेंगे दोस्तों, तभी हम अपने गंतव्य पर पहुंचने पाएंगे, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे, हम अपने स्टेशन पर पहुंच पाएंगे, जहां हमें जाना है। जहां हमें जाना वहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम बीच में उतर गए तो हम नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम संयम रखें, धैर्य रखें और बैठे रहें। चाहे हमें उठकर घूमना पड़े, चाहे हमें खाना खाना पड़े, चाहे हमें लेटना पड़े, सोना पड़े, फ़ोन में लगना पड़े, आपसी बातचीत करनी पड़े, तो करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि हमें कहीं पहुंचना है। इसी तरह से लॉकडाउन में अगर हम अपने घर में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम घर में ही बने रहें। अगर बाहर निकलेंगे तो हम कोरोना वायरस को अपने घर में लेकर आएंगे। हालेलुया। वो अपने आप नहीं आएगा घर पे, हम जाकर उसको लेकर आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आज मैं इसी विषय पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ, वचन से। वचन क्या कहता है? आज का जो मेरा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। और आज हकीकत का 150वां एपिसोड है, 150वां एपिसोड है हकीकत का। वैसे तो बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं, लेकिन हकीकत का 150वां एपिसोड है, और मैं इसमें आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि आप और आगे तक मेरा साथ देंगे। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और आगे बढ़ भी गए हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं, और आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया आज तक तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें। हालेलुया। पिछली बार मैंने बताया था अमेरिका के बारे में कि वहाँ पर किस प्रकार से कोरोना वायरस ने तहलका मचा रखा है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर के प्रति लोगों की उदासीनता थी। परमेश्वर के प्रति लोग बहुत ढीले हो गए थे, परमेश्वर को इग्नोर कर रहे थे, परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे थे। तब परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति ला कर रख दी है। हालेलुया। क्योंकि 100% ये रोग परमेश्वर की ओर से हैं। आज हम देखेंगे इसी विषय पर। आज का जो विषय है, ध्यान से सुनिएगा।
आज का जो विषय है वो है, क्या कोरोना वायरस परमेश्वर का प्लान है? हालेलुया। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि कोरोना वायरस किसका प्लान है? कोरोना वायरस किसका प्लान है? तो ध्यान से सुनेगा आज के इस मैसेज को। छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले, उसके बाद वचन में चलेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। जीवित रखा, सही सलामत रखा, इसके लिए भी मैं तेरा लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। और इस समय मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हालेलुया। दोस्तों तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमेशा की तरह, और जो मैंने जैसे आपको बताया है, आज का शीर्षक है, आज का जो विषय है वह है कि कोरोना वायरस किसकी प्लानिंग है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब तक कोरोना वायरस संसार में नहीं आया था तो हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी प्लानिंग बना रहे थे कि हम इस साल ये करेंगे। मेरी भी एक प्लानिंग थी दोस्तों। जैसे कि हम लोग दिल्ली में बाइबल स्कूल चलाते हैं, तो मेरी प्लानिंग थी कि मई 16 तारीख से और जून 16 तारीख तक 1 महीने का हम रेजिडेंशियल बाइबल स्कूल लगाएंगे, ताकि शहर के, दिल्ली के बाहर से भी लोग आकर यहाँ रहकर स्टे करके बाइबल को सीख सकें। और बहुत से लोगों ने अपने एंट्री भी कर दी थी, और हम उसके प्रोग्रेस में थे। लेकिन अचानक क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। हालेलुया। तो प्लानिंग हमारी सारी धरी की धरी रह गई। हाँ, हो सकता है कि हम आगे इसको करें। अभी मई में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारी हमें करनी थी। अगले साल या इस साल के अंत में, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तभी हम अपने स्टेप को उठाएंगे। तो ये प्लानिंग जो थी मेरी थी, क्योंकि बाइबल स्कूल मेरा है, तो ये प्लानिंग मेरी थी। और मैं चाहता था कि मैं मई में एक रेजिडेंशियल बाइबल क्लास लगाऊं, यहाँ पर बच्चे पूरा दिन यहीं पर रहकर सीखें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। इसी तरह से पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, सब ने अपनी प्लानिंग बनाई होगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आपकी भी प्लानिंग होगी। तो आज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि आपकी प्लानिंग इस 2020 वर्ष में क्या थी। छोटे से शब्दों में बताइए कि आपकी प्लानिंग क्या थी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, और आखिर में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात मैं लेकर आया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए आज के वचन को। तो वो सारी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह गई। हम देशों में जाएं, अगर बहुत सारे देश हैं संसार में, सारे देशों ने अपनी अपनी प्लानिंग बनाई होगी कि इस साल ये करेंगे, वो करेंगे। हम शहरों में जाएं तो शहरों में भी प्लानिंग बनाई होगी। हम अगर घरों में जाएं तो घरों में भी अपनी प्लानिंग बनाई होगी। हम मनुष्य में जाएं तो मनुष्यों ने भी अपनी प्लानिंग बनाई होगी, जैसे कि मैंने बनाई। मैंने अपने अभी बताया, मैंने अपनी एक प्लानिंग बनाई थी, वो फेल हो गई। तो सबकी प्लानिंग फेल कर दी। किसने? एक ही शख्सियत है जो मनुष्य की प्लानिंग को फेल कर सकता है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। आइए एक छोटा सा वचन देखेंगे, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। हम देखते हैं भजन संहिता 115 अध्याय और उसकी 3 आयत में क्या लिखा है। भजन संहिता 115 और उसकी 3 आयत। हालेलुया। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छा मैसेज है। और ये प्लानिंग मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की क्या प्लानिंग है। 115 अध्याय 3 आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। जो वो चाहता है दोस्तों, वही मेरे जीवन में, वही आपके जीवन में, वही सारी सृष्टि में होता है जो परमेश्वर चाहता है। एक संसारिक कहावत है, लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना हवा भी नहीं चलती, और ये बात सच है। परमेश्वर ही हवा चलाता है, परमेश्वर ही हवा को रोक देता है, परमेश्वर ही सब कुछ हमारे जीवन में करता है दोस्तों। तो मनुष्य की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जैसे कि हम देखते हैं यशाया 25 अध्याय में क्या लिखा है। यशाया 25 और उसकी पहली आयत, उसका पहला पद मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। वहां पर क्या लिखा है, हे यहोवा, ध्यान से सुनिएगा, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं।
शुरू से ही, सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने युक्तियां मतलब प्लानिंग की है और वो प्लानिंग उसकी सफल होती चली गई। परमेश्वर की प्लानिंग को कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि अय्यूब अपनी पुस्तक में कहता है 42 अध्याय की 2 आयत में कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। हालेलुया। उसकी प्लानिंग में से कोई भी प्लानिंग रुक नहीं सकती। अय्यूब 42 अध्याय और उसका 2 पद, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर की प्लानिंग को हम रोक ही नहीं सकते दोस्तों, लेकिन परमेश्वर हमारी प्लानिंग को रोक सकता है। जैसे कि इस समय पूरे विश्व की प्लानिंग को परमेश्वर ने स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, लॉकडाउन कर दिया है। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने मनुष्यों की युक्तियों को फेल कर दिया। हालेलुया। आइए एक वचन और मैं आपके साथ निकलवाना चाहूंगा। हमें करना क्या चाहिए? याकूब की पत्री है और उसका 4 अध्याय नए नियम में है। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय 13 ऐसे मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, ये प्लानिंग है मनुष्य की। और याकूब अपनी पत्री में यहां पर लिखता है कि तुम ये करते हो, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार या कारोबार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। मनुष्य का जीवन क्या है दोस्तों? ना कल का पता है ना पल का पता है, कुछ नहीं पता मनुष्य कब चला जाए। ठोकर लग के गिर जाता है, इंसान मर जाता है। बड़ी बड़ी युक्तियां, बड़े बड़े मंसूबे हम लोग बांधते हैं, लेकिन मृत्यु सबको खत्म कर देती है, सबको बर्बाद कर देती है। हालेलुया। अभी कोरोना वायरस आने से पहले हम सब ने बड़े बड़े प्लानिंग बनाई थी, बड़ी बड़ी युक्तियां की थी, हमारे बड़े बड़े विचार थे कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने सबको स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमने भजन संहिता 115 में पढ़ा है उसकी 3 आयत में कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। और यहाँ पर याकूब अपनी पत्री में बहुत ही अच्छी शिक्षा हमको देता है। वो कहता है तुम जो ये कहते हो कि आज या कल, आने वाले कल में हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे। हो सकता है किसी ने ये प्लानिंग बनाई हो कि हम दुबई जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, या कहीं पर भी जाकर गल्फ कंट्री में जाकर हम कारोबार करेंगे या जॉब करेंगे, पैसा कमा कर लाएंगे ताकि हम यहाँ पर अपना मकान बना सकें या अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन वो सारी प्लानिंग फेल हो गई दोस्तों। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। यहाँ पर यही याकूब समझाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमें तो पता ही नहीं कि कल क्या होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि कल क्या होगा। कैसे? इसके लिए मैं एक वचन आपको पढ़वाता हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही समझने वाला वचन है वो। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 24 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर देखिए सिर्फ आदम और हव्वा है, सिर्फ 2 ही लोग हैं। और यहाँ पर लिखा है, इस कारण मैं 23 आयत से पढ़ूंगा। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, और यह नर में से, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। अब यहाँ पर परमेश्वर के शब्द आते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। लिखा है कि इसलिए पुरुष अपनी पत्नी से मिला रहेगा और अपने माता पिता से अलग हो। दोस्तों, हम उत्पत्ति 2 अध्याय की 24 आयत पढ़ रहे हैं। वहां पर सिर्फ 2 ही मनुष्य हैं। कौन? आदम और हव्वा। माता पिता नहीं है वहां पर। लेकिन ये भविष्यवाणी हो चुकी है आने वाले समय के लिए कि लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर आने वाले कल के विषय में जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि कल क्या होगा। हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। वही याकूब उसमें कहता है 14 आयत में, 14 पद में आकर, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो। भाप जो होती है थोड़ी देर उठेगी और उसके बाद गायब हो जाएगी। भाप
है ना। लिखा है तुम सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, खत्म हो जाती है, अभी दिखी और फिर खत्म हो गई, जैसे कि पानी का बुलबुला आया और फिर खत्म हो गया। इसी तरह से मनुष्य के जीवन को ये बाइबल बताती है। फिर हम किस बात का घमंड करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये मेरा है वो मेरा है, किस बात का घमंड हम करते हैं दोस्तों। वो सब व्यर्थ है, क्योंकि ना कल का पता है ना पल का पता है। आज हमें हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म हो जाए। हालेलुया। तो आगे क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हमें ये कहना चाहिए, प्रभु अगर चाहे तो तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, अगर प्रभु चाहे तो हम ये या वो काम करेंगे। हालेलुया। याकूब यही यहाँ पर समझा रखे हैं। ऐसे हम ये ना कहें कि हम वहाँ करेंगे। जैसे प्लानिंग अभी लोगों ने बनाई 2020 के लिए, सबने प्लानिंग बनाई, मेरी भी प्लानिंग थी, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन फेल हो गई सब। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। हमें इस बात की खोजबीन करनी पड़ेगी कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा को जब पूरा करते हैं ना दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तब क्या होता है, देखिए क्या होता है। भजन संहिता 41, भजन संहिता 41 अध्याय है और उसकी 11 आयत में देखिए क्या लिखा है। मैं पढ़कर आपको बताता हूं। लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। शत्रु कौन है? शैतान है, बीमारी है, शराब है, क्लेश है, दुख है, चिंताएं हैं, परेशानी, ये शत्रु है हमारे। तो लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है या हमसे रूठा हुआ है। हम परमेश्वर को कब प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम उससे कहें, प्रभु अगर तू चाहेगा तो मैं ये काम करूंगा, अन्यथा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा जब वो गत्समनी बाग में थे और उनका जो पसीना है पानी बन बन के खून बन बन के गिर रहा था, तब यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो गए और कहा, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ये शब्द हमें सीखने चाहिए यीशु मसीह से। यीशु मसीह के कमेंट्स को ध्यान कीजिए और इसको अपने मन में बिठा लीजिए और कहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं अगर 10 अध्याय, तो वहां पर एक वचन लिखा है यिर्मयाह ने, वहां पर मैं पढ़कर बताऊंगा आपको क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हे यहोवा मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। हालेलुया। कहता है यहाँ पर, हे यहोवा मैं जान गया कि मनुष्य के मार्ग उसके वश में नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर की अधीनता में है, परमेश्वर के हाथ में है। जब हम परमेश्वर के हाथ में होकर चलते हैं दोस्तों, तो हम 100% हम सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे और हमारी युक्तियां फेल नहीं होंगी। जैसे कि परमेश्वर की कोई युक्ति फेल नहीं होती। हम कोई भी काम करें, हम प्रभु के नाम से शुरू करें। देखिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 17 आयत में क्या लिखा है? लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ भी करें हम प्रभु के नाम से। प्रभु अगर तू चाहेगा तो हम ऐसा करेंगे, प्रभु अगर तू चाहेगा तो हम वैसा करेंगे। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। एक बहुत ही फेमस और प्रचलित आयत है नीति वचन 3 अध्याय की, मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 5 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो दोस्तों सबकी प्लानिंग फेल कर दी है परमेश्वर ने। घुटने के बल आकर हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये कोरोना वायरस हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से, हमारे शहर से, हमारे देश से, हमारे विश्व से, हमारी सृष्टि से खत्म कर दे, ताकि हम फिर से खड़े हों, हम फिर से तेरे साथ आ जाएं, हम फिर से तेरी युक्तियों पर चलें। हम पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट आकर हम उससे कहें, प्रभु अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हम फिर से इस प्रॉब्लम में आ जाएं। हालेलुया। पश्चाताप, क्षमा, यही एक काम है जो मनुष्य का है, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। हालेलुया।
बच सकते हैं। हमें पश्चाताप करना है, हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है अपने सारे गलत कामों के लिए। और क्षमा मांगने का मतलब है कि हम छोड़ दें, मान लें और उसे छोड़ दें। नीति वचन 28 की 13 में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर तो दयालु है, वो प्रतिदिन हम पर दया करता है, इसीलिए उस दयालु पिता का आदर करें और उसी की युक्तियों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें। अपनी युक्तियां बनाने से पहले परमेश्वर को पहला स्थान दें, ताकि हम अपनी युक्तियों में सफल हो सकें और उसके काम में हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। मैं गुजारिश करूंगा इस वचन को आप शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जान सकें कि कोरोना वायरस किसकी प्लानिंग है। हालेलुया। और अंत में मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, और बहुत जल्दी मैं उस विषय पर आपसे बातचीत करूँगा। और वो खुशखबरी ये है कि 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के वजह से और 150 एपिसोड पूरे करने के कारण मैं एक बाइबल क्विज़ अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करने जा रहा हूं, और आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप उस बाइबल क्विज़ में हिस्सा लेकर बाइबल से पूछे गए सवाल के जवाब दे सकते हैं। और बहुत सरल है, उसमें एक सवाल मैं पूछूंगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सिर्फ आपको एक सही आंसर बताना है। तो वो पूरी बाइबल से होगा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो बने रहिए मेरे साथ। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इवेंट्स लेकर मैं आ रहा हूँ, और वो है बाइबल क्विज़। उसमें हम मिलकर इस परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी मैं बाइबल क्विज़ शुरू करता हूं, तो उसमें आप जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको आप नोट करते रहिएगा। उसके आगे एक मेगा इवेंट्स मैं करने जाऊंगा, उसमें हम सब मिलकर प्रभु के इन वचनों को सीखेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। और भी जो भी मेरा प्रोग्राम होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूं आज के लिए। आज इतना बहुत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको आशीषित किया, जीवित रखा, सही सलामत रखा, और इस वीडियो को बनाने में परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। आप सब मेरे साथ रहे, आप इस पूरे वीडियो को आपने देखा, इसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपकी रक्षा करे और अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करें। हालेलुया।